हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है 32 आपकी। ये है आपकी 7 क्लास की बेटा हिंदी की वर्कशीट है। हिंदी में बेटा हिंदी व्याकरण की वर्कशीट है आपकी। ये विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट रहेगी हमारी जो है 2 फरवरी 2021 की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार नीचे रेड बटन है उसको जरूर क्लिक करें और जो है बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और जो है वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो पढ़िए और समझिए। जॉन अपने छोटे भाई के साथ थिएटर गया। तो छोटे अंडरलाइन किया हुआ है। अमित की कुछ पुस्तकें खो गई। कुछ यानी कि पता नहीं है कितनी। धूप में लाल वस्त्र हानि शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तो लाल। 3 छात्रों को इनाम दिया गया। 3। सुरेश ने सुंदर लेख लिखा। कैसा लेख लिखा बेटा? सुंदर लेख लिखा। शीला ने 2 किलो चीनी खरीदी। एक नहीं दो, 2 किलो खरीदी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द छोटे, कुछ, लाल, 3, सुंदर, 2 किलो शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है बेटा? विशेषण है। ये शब्द कर्मशः भाई, पुस्तकें, वस्त्र, छात्रों, लेख, चीनी आदि संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बेटा? ये भाई, पुस्तकें, वस्त्र की जो है विशेषता बता रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ भाई, कैसा भाई? छोटा भाई। पुस्तकें कितनी? कुछ। वस्त्र कितने? कैसा है? लाल। छात्र कितने हैं? 3। लेख कैसा है? सुंदर। और चीनी कितनी है? 2 किलो। तो ये क्या बता रहे हैं बेटा? ये इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। और संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। को क्या है बेटा? विशेषण। हमने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे बेटा विशेषण। देखिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, लाल आदि। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो आज हम आज की वर्कशीट में 2 विशेषण पढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण और दूसरा पढ़ेंगे बेटा संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे समीर साहसी बालक है। बालक कैसा है बेटा? साहसी। तो ये उसकी एक विशेषता बता रहे हैं बालक की। हरिश्चंद्र और कर्ण बहुत बड़े दानी थे। तो दानी को कितने दानी थे? बहुत बड़े दानी थे। अंगुलीमाल बहुत क्रूर डाकू था। क्या था बेटा? क्रूर डाकू था। तो ये क्या है बेटा? गुणवाचक विशेषण है क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था का बोध कराते हैं ये शब्द। आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता? गरीब आदमी को क्या नहीं झेलना पड़ता? आगे देखिए बेटा, मुंजाल का शरीर सुडोल है। कैसा है बेटा? शरीर कैसा है? सुडोल है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा गुणवाचक विशेषण। अब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी बेटा 2 भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए पढ़ते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं, जैसे कि संख्या 2, 4, 6 किलो चीनी, 10 किलो आम और जैसे ऐसे कि, उन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? पहला है हमारा निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन से होते हैं? जिसमें निश्चित संख्या दी गई हो। 4 किलो आम, 10 किलो चीनी, 6 किलो टमाटर, ऐसी जो है
संख्या दे रखी हो तो वो क्या होते हैं बेटा, निश्चित संख्या। और इसके अलावा अनिश्चित संख्या वाले कौन से होते हैं, पहले निश्चित संख्या वाले पढ़ते हैं। जिन विशेषण शब्दों से उनकी निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 बच्चे हैं, उसने मुझे 10 आम दिए। कितने बच्चे हैं बेटा, 40। हमें पता चल गया, 40 संख्या दे रखी है, कितने बच्चे हैं, निश्चित संख्या है ये। उसने मुझे 10 आम दिए, ये नहीं है कि उसने मुझे आम दिए, उसने मुझे 10 आम दिए, निश्चित संख्या दी गई है। उसे दौड़ में पहला स्थान मिला, कौन सा मिला, पहला, यानी कि संख्या दी गई है। आगे है बेटा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, तो ये नहीं पता, देखो यहाँ तो हमें संख्या बता दी, कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा कुछ बच्चे बैठे हैं, हमें संख्या का नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्या है। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। इसके बाद बेटा कल आंधी में कई पेड़ उखड़ गए, तो हमें संख्या का नहीं पता बेटा कि 2 उखड़े, 4 उखड़े, 10 उखड़े, तो कई उखड़ गए, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेरे पास बहुत टॉफियां हैं, तो कितनी टॉफियां हैं ये नहीं पता हमें, बहुत टॉफियां हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मेले में कम लोग आए, यानी कि आए तो लेकिन कम आए, लेकिन कितने आए, 2, 4, 6, पता नहीं है कितने आए, तो ये क्या है बेटा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोगों को अंदर बुला लो, सभी में असंख्य भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है, आइए जाने आपने क्या सीखा है। तो देखिए बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। रेखांकित करना है हमें विशेषण शब्द को, साथ के साथ आप बता भी सकते हैं कि कौन सा विशेषण है। देखिए पहला है हमारा, रेखा के पास सुंदर बस्ता है, तो यहाँ पर सुंदर क्या है बेटा, विशेषण है। क्या है, गुणवाचक, आप लिख भी सकते हैं, जो है गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद आज स्कूल में 8 छात्रों को इनाम मिला, तो 8 क्या है बेटा, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, या आप संख्यावाचक भी लिख सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। ये कौन सा है बेटा, ये हमारा जो है विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण भी लिख सकते हैं आप, गुणवाचक। इसके बाद सीमा ने लाल कमीज पहनी है, तो लाल क्या है, लाल यहाँ पर जो है विशेषण है। इसके बाद है 4 किलो सेब ले आओ, तो सेब कितनी बेटा, 4 किलो, तो 4 किलो क्या है, ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मुझे काला घोड़ा पसंद है, तो कैसा पसंद है बेटा, काला, काला क्या है, विशेषण है। देखिए बेटा, पूछा तो सिर्फ इतना गया है कि विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए, तो आपको इतना ही करना है, सुंदर के नीचे अंडरलाइन करनी है, 8 के नीचे, लाल के नीचे, 4 किलो और काला के नीचे। इसके अलावा बेटा पूछे तो ये हो गया, सुंदर हो गया बेटा गुणवाचक विशेषण। और इसके बाद बेटा आज स्कूल में 8 छात्रों को इनाम दिया गया, तो 8 क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण लिख सकते हैं आप। इसके बाद बेटा सीमा ने लाल कमीज पहनी, तो लाल क्या है बेटा, गुणवाचक विशेषण है। 4 किलो सेब ले आओ, 4 किलो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। मुझे काला घोड़ा पसंद है, तो काला क्या है बेटा, गुणवाचक विशेषण है, ये हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद के नाम बताने हैं। अब हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं, ऊपर हमें नाम नहीं लिखने थे, यहाँ पर बेटा हमें जो है नाम लिखने हैं कि कौन कौन से नाम, जो अंडरलाइन किया गया है वाक्य उनमें कौन कौन से नाम है। तो सबसे पहले है देखिए, विद्यालय में कम बच्चे आए थे, रेखांकित की गई है हमारी लाइन। कम क्या हो गया बेटा, अनिश्चित संख्यावाचक, हम यहाँ पर लिखेंगे अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पर आप लिख लेंगे बेटा विशेषण। इसके बाद है बेटा सुमन चतुर है, तो चतुर क्या है बेटा, चतुर गुणवाचक विशेषण है, हम यहाँ पर लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। आई होप बेटा आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, इस गली में तीसरा, देखिए इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो ये क्या है बेटा, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या दी गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक
वाचक विशेषण। आगे है बेटा फोर्थ पर है बेटा हमारा, ये हो गया इसका। आगे है 7 चोर पकड़े गए, तो कितने हो गए बेटा 7 चोर। ये भी क्या है बेटा हमारा, ये भी हमारा निश्चित संख्यावाचक है। हम यहाँ पर लिखेंगे निश्चित चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है, कुत्ता तेज दौड़ता है, तो कौन सा विशेषण है ये आपका, ये है हमारा बेटा तेज। कौन सा हो गया, तेज है बेटा गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। आगे है बेटा नेहा जो है सुंदर, नेहा सुंदर लिखाई लिखती है, तो सुंदर भी क्या है बेटा हमारा, सुंदर भी हमारा गुणवाचक विशेषण है। सुंदर क्या है बेटा गुणवाचक विशेषण। कौन सा हो गया बेटा, सुंदर हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। इसके बाद है बेटा वर्षा में कई लोग भीग गए, तो कई ये नहीं पता बेटा हमें कितने भीग गए, क्योंकि अगर निश्चित संख्या होती वर्षा में 4 लोग भीग गए, 10 लोग भीग गए, तो ये क्या होता है निश्चित संख्यावाचक। अब हमें ये नहीं पता बेटा कि कितने लोग भीगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये हमारा हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए उसके पास बहुत धन है, तो बहुत क्या हो गया बेटा, उसके पास बहुत धन है। बहुत में अनिश्चित हम लिखेंगे अनिश्चित, क्योंकि क्वांटिटी नहीं बताई गई है बेटा कि कितना धन हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर हो गई बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। एक बार आप फिर से दोहरा लेते हैं हम। विद्यालय में कम बच्चे आए थे, कम क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है बेटा सेकंड सुमन चतुर है, तो चतुर क्या है बेटा गुणवाचक विशेषण। इसके बाद है बेटा इस गली में तीसरा घर मेरा है, तो तीसरा क्या है संख्या बताई गई है, तो ये क्या है बेटा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है बेटा 7 चोर पकड़े गए, तो 7 जो है क्या है निश्चित संख्या है, तो यहाँ पर जो है 7 क्या होंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है कुत्ता तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है बेटा गुणवाचक विशेषण। इसके बाद है नेहा सुंदर लिखाई लिखती है, तो सुंदर क्या है बेटा गुणवाचक विशेषण। वर्षा में कई लोग भीग गए, पता नहीं बेटा कितने भीग गए, तो कई किस में आएगा अनिश्चित संख्या में। इसके बाद उसके पास बहुत धन है, तो बहुत में क्या होता है अनिश्चित, यहाँ पर ये क्या होगा बेटा बहुत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।